को धर्मः, तुम बड़े धर्मात्मा हो, इस बात का गर्व है तुम्हें, पर तुम्हें प्रभु से अपनापन नहीं, प्रभु का भजन नहीं, धर्माचरण कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। यदि हरि के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, उनके नाम से प्रेम नहीं हुआ, तो धर्म वो आग लगे से धर्म में। को धर्म, और कह रहे कौन वा धर्म। यदि तुम बड़े अधर्म आचरण करते रहे हो तो मेरी बात मान जाओ, प्रभु की शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बन जाएगा। तुम्हें निराश नहीं होना है। तुम बहुत सदाचरण करते हो और तुम्हें अहम है कि मैं सदाचरण करने वाला हूं, तो क्या प्रभु से प्रेम हुआ, तत्वबोध हुआ? नहीं, तो ये सदाचरण किस काम? बोले तुम बहुत असत आचरण करते हो, पर तुम्हारे हृदय में निराशा अब नहीं आनी चाहिए। सत्संग मिल गया है, भगवद आश्रय मिल गया है, अब सब ठीक हो जाए। बहुत महिमा में बात कर रहे हैं, आप दो में कोई न कोई तो होंगे ही। अंदर देख लीजिए, तुम बहुत सुखी हो, तो क्या तुम जिसको सुख मान करके भोग रहे हो, क्या मिला सुख तुम्हें? क्या ये स्थायी वस्तु व्यक्ति स्थान है? ये परिवर्तनशील नाशवान से तुझ अविनाशी को क्या मिलेगा? निराश मत हो। परम सुख का क्षेत्र भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम है। बहुत तुम दुखी हो तो निराश न हो, और सुखी हो तो फूलो मत, क्योंकि ये सुख है ही नहीं जिसे तुम भ्रम से सुख समझ रहे हो। जैसे प्रातःकालीन वेला पर जब भुवन भास्कर की किरणें रेत में पड़ती हैं तो निर्मल जल भासता है, होता एक बूंद नहीं। ऐसे ही यहां सुख भासता है, भगवान के श्रीमुख के वचन दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा। अगर तुम सुखाभिमान में हो तो क्या तुम्हारे हाथ लगेगा? और अगर तुम दुखी हो तो चिंता मत करो, दुखी हृदय से प्रभु को पुकारो, प्रभु का आश्रय ले लो, तो सच्चिदानंद सुख से सुखी हो जाओगे। तुम्हारी बड़ी वासना है तो आप चिंता मत करो, उपासना गरज रही है श्री प्रिया प्रीतम की समस्त वासनाओं का नाश करने के लिए। निराश मत हो, आ जाओ प्रभु की शरण में। अगर तुम वासना रहित हो और तुम्हारे हृदय में प्रभु का अनुराग या शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ, तो वासना रहित होने का फल क्या मिला? जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। को दोषा, तुम्हारे अंदर बहुत दोष है, चिंता मत करो। निर्दोष स्थिति भगवद आश्रित की स्वाभाविक हो जाती है। विश्वास करो, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी गुण रहित बालक भी सरकारी पद्धति से हो जाता है, ऐसे ही समस्त दोष हम में हैं, नहीं छोड़ पा रहा हूं, पर हे श्यामा श्याम मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हो जाएगा। चाहे जैसा दोषी हो, करो सत्य ते ही साधु समाना, मैं उसे बहुत शीघ्र महात्मा बना दूंगा। जब श्री भगवान महात्मा बनाएंगे तो फिर दोष रह कैसे जाएंगे? और के गुणाहा, तुम बड़े गुणवान हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रभु से प्रेम नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो ये गुण किस काम के? ये गुणाभिमान बहुत समुद्र में ही डुबोएगा, पार तो करेगा नहीं। यदि नाम जप नहीं चल रहा, भगवत चिंतन नहीं चल रहा, तो ये सब गुण किस काम के? बहुत सुंदर गा लेते हो, बहुत सुंदर विद्वतापूर्ण प्रवचन कर लेते हो, आदि आदि आदि। प्रभु से आपका प्रेम है, निरंतर नाम चलता है, क्या आपको ज्ञान है कि आपका स्वरूप कौन क्या है? आप कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या करने आए हैं? तो फिर आपका गुण किस काम का?
हरिवंश नामहीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो भय प्रवीण जान मानिए जगत, लोक रीज शोभ को बनाई बात गढ़हि। कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान, देत देत फलन पाई उच्च उच्च, देवलोक चढ़हि पर्यो प्रवाह काल के, कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सोनर टही। श्री सेवक जी महाराज, यदि नाम नहीं चल रहा है तो आप बहुत पुराण कंठस्थ किए हो, बहुत सुंदर आप चर्चा कर लेते हो, तो बहुत लोग रीझ जाएंगे प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, लेकिन भगवत प्रेम नहीं होगा। आपका उद्देश्य भगवत चरणारविंद की प्राप्ति यदि नहीं बना तो शास्त्रों का ज्ञान भी केवल लोक रिझावा बनेगा। आप बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य यज्ञ आदि, तो आप देवलोक की ऊंचाई पर चढ़ेंगे, वहां के भोग भोगेंगे, पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, फिर आपको यहीं पटक दिया जाएगा। क्या हुआ कि आप काल के प्रवाह से बच गए? नहीं बचेंगे। के गुणा, तो तुम्हारे गुणों का मतलब क्या रहा? यदि भगवत अनुराग भगवत चरणारविंद में आसक्ति नहीं हुई तो के गुणा। अगर आप रागी हैं या विरागी हैं, आप यशस्वी हैं या आपकी निंदा होती है, आप धर्मात्मा हैं या धर्मी हैं, आप सत्कर्म करने वाले हैं या असत कर्म करने वाले हैं, आप वासना से युक्त हैं या निर्वासनिक हैं, आप दोषी हैं या गुणी हैं, आप दुखी हैं या सुखी हैं, सबको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ श्री वृंदारण्य। ये कई अर्थ निकलते हैं, कई भाव। तुम कैसे भी हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति प्रकट करो, उनके नाम जप से लीला गायन से हो जाए। बोले ये तो नहीं होने वाला, अब हमसे भजन तो नहीं बनता है, लीला गायन भी नहीं होता है। बोले एक काम कर लो, मरने तक का नियम ले लो, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे तुम रागी हो, बैरागी हो, गुणी हो, दोषी हो, कोई भी हो। श्री वृंदारण्य मामृत्यः न जहताम कोटिशो वज्रपातैः। बस कठिन है वृंदावन का खंडवास, बड़े भाग्य से मिलता है। जिनको मिल गया हो उनको ये निष्ठा धारण करनी है। चाहे करोड़ों वज्रों का प्रहार हो जाए हमारे ऊपर, हम धाम नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे भी हो आपको प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। श्रीपाद के वचन, भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अपने वचन जो सत्य सच्चिदानंद हैं भले झूठे कर दें, लेकिन असंभव त्रिकाल सत्य भगवान के वचन होते हैं। पर वो अपने भक्त के वचन, अगर कहीं बात आ जाए भक्त के वचन की तो अपना वचन झूठा कर सकते हैं। इतने करुणामय हैं, अपने भक्त के वचन झूठे नहीं कर। श्रीपाद कह रहे तुम कैसे हो, तुम एक बार इस जीवन को वृंदावन को समर्पित कर दो। मामृत्यः, मरने तक वृंदावन को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भयानक कष्ट हो जाए, चाहे वज्रपात ही क्यों ना हो जाए, करोड़ों वज्र एक साथ हमारे ऊपर गिरे तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़। श्री ध्रुवदास जी, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ियो है बड़ी चूक। अब ऐसे के ऊपर ये नहीं दिखाया जाता कौन है, क्या है, कैसा है। बस एक अपराध से बच जाओ, वैष्णव अपराध मत करना। और धाम का मरने तक के लिए आजीवन वास, जितना समय आपके जीवन का बचा है, भगवत प्राप्ति हो जाए। जय रेणु पर मरिबो मंगला, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार। ब्रज रज शरीर में लगी हो वृंदावन की रज, और मैं यहां तड़प तड़प के प्राण त्याग रहा हूं, तो जानते हो क्या होगा? हमारी लाडली जो अपनी सखियों के साथ आएंगे,
यहां भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, जय विजय आदि का। ये निज महल लाडली जू का है, चल सखी अनंत सुख का अवगाहन कर चल के। स्वयं प्यारी जो अपनी सखियों के साथ महल है ना, टहलते हुए आ गए, वन विहार करते हैं। कोई भी जीव यहां जो शरीर त्यागता है, हाँ अगर भयानक अपराध बन गया है तो एक जन्म यही होगा। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत धामवासी को कभी बाहर जन्म नहीं दिया जाता, यहाँ की पद्धति है। अगर धाम का दृढ़ आश्रय लिए है तो अगर उससे कोई भयानक अपराध बन जाता जो अक्षम्य है, तो यही किसी पशु पक्षी या प्रेत भी बनेगा तो यही का बनेगा। बस वो उसका आखिरी जन्म होगा, वो धाम को, नित्य धाम को, नित्य प्रिया प्रीतम की लीला को वो प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। अगर हमें इसी जन्म में ऐसा लगता है कि मेरे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कोई गुण नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई वैराग्य नहीं, तो मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो देखो है तो कठिन ही। सब राग छोड़कर वृंदावन धाम का वास कर लो और ऐसा नियम लो कि बस अब मरना है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जितना कष्ट हो, वृंदावन नहीं छोड़ सकते। तुम्हें दवा करानी है कराओ, प्रिया प्रीतम से बात कर रहे हैं। तुम्हें शरीर को जैसे रखना रखो, आपसे कोई प्रश्न नहीं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरा शरीर इस रज से बाहर न जाए। इसी रज आखिरी है। संबंध का बड़ा चमत्कार देखा। एक समर्पित बैरागी उपासक है, कभी उनके पिता वृंदावन के लिए उनको सपोर्ट नहीं किया कि आप रहे, ना कोई रुचि वृंदावन की। तो ये जो शास्त्रों में लिखा है कि शरणागत के परिवार का भी उद्धार भगवान कर देते हैं, ये हमें देखने को मिला। उनको कोई घटना घटी, गिरे, मूर्छित हुए और उनको वृंदावन लाया गया। बस चंद्रदेन रामकृष्ण मिशन में भर्ती रहे, चरणामृत, रजरानी, तुलसी जी सब उनको प्राप्त होती रही और यही मध्य वृंदावन में शरीर पूरा हो। अपने लोग ललचाते हैं, हम प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणनाथ की निष्ठा को नहीं छोड़ सकते। वृंदावन, वृंदावनेश्वरी हमारे प्राणनाथ हैं। जीवन की बाजी लगा दी गई, अब हारना नहीं है। कोटि वज्रपात ही है न जहताम, चाहे करोड़ों वज्रपात हो, मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से बाहर। श्री वृंदावन मामृत्य, मरूंगा इसी वृंदावन। ये निष्ठा भाग्य पलट देती है, क्योंकि भाग्य में जहां मरना लिखा होता है वहीं मरना होता है। परम ज्ञानी वशिष्ठ जी महाराज वर्णन किए हैं, इसमें पुरुषार्थ काम नहीं करता। जहां जन्म होना है, जहां मरना है, जहां शुभ अशुभ गति का जो कर्म, वो अपना प्रभाव दिखाता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधान। विधान पलट देगा वृंदावन धाम, यदि ये निष्ठा आ गई ना, पर ये बहुत कठिन निष्ठा है। इसमें वही टिकता है जिसने मृत्यु का वरण कर लिया है। बस इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता, और मृत्यु का वरण कर लिया। ये जीवन प्रियाजू के लिए, इस रजरानी के लिए समर्पित है। अब चाहे जैसी परिस्थिति हो, नहीं। तो हमें तो ऐसा लगता है कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं होगी कि विचलित कर दे, क्योंकि यहां धाम का एक प्रभाव है। भयानक क्लेश भी जब उसके शरीर में, उसके मन में अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, तो यहां वृंदा सखी का राज्य सबका निरीक्षण परीक्षण करती रहती, सबको देखती रहती है। वो तत्काल वृंदा सखी प्यारी जूस बहुत कष्ट में बस निहाल कर दे। ये अंदर की बात है। विश्वास करो, कोई ऐसा यहां एक जीव भी नहीं है जिसको देखा ना जा रहा हो। देखो इतना बड़ा भारत देश है, लेकिन कितने बालक हैं, कितने जवान हैं, कितने कौन कौन है, क्या पूरी गणना रहती है? नहीं रहती पूरी गणना, जनगणना पूरे अपने सब अलग अलग अधिकार क्षेत्र में सब तैनात हैं।
तो ये तो लौकिक शासन है, हमारे प्रभु का तो अलौकिक शासन है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का भवन बड़ा विशेष सुरक्षित होता है। ये विशेष सुरक्षित स्थान है। यहाँ यमदूत, नाना प्रकार के शुभ अशुभ विनायक, नाना प्रकार के अमंगल करने वाली शक्तियां, कोई प्रभाव नहीं। जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई प्रभाव। ये महल है, यहां किसी का साप वरदान, कोई प्रभाव नहीं। विश्वास कीजिए, ये महारानी जी का महल है, बड़ा सुरक्षित है। कृपा कवच निरंतर सुरक्षित रखता उस उपासक को। इसने आजीवन श्रीधाम वृंदावन के प्रति अपने आप को बेच दिया। ये जीवन बिका हुआ है, नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं, बड़े से बड़े प्रलोभन में नहीं और बड़े से बड़े भय में नहीं। अपने लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव में आएगा। ऐसा कुछ सृष्टि का जादू है। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना बाहर जाए, बिना ऐसा किए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कैसी भी परिस्थिति हो, बस मरना है, अमर हो जाओगे। अंदर की बात तुम्हें बता रहे, अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोग तो केवल बंबई में ही ठीक होगा, ये तो दिल्ली में ही ठीक, जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं ठीक करवाना, मुझे सीधे भवरोग की औषधि करनी, प्रभु की प्राप्ति करनी, बना रहने दो। तो ये भी देखा है, नहीं मैं मरना चाहता हूं, मरने आया हूं, सब कुछ नहीं। बड़े आनंद से सत्संग सुन रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, मरना तो है ही एक दिन, लेकिन अमर हो गए। प्यारी जू की संपूर्ण ममता को उनके चरणारविंद की परम प्रेम लक्षणा भक्ति में लगा दिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। कभी तो ऐसा अनुभव करो कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। जो बड़े बड़े साधनों से, इसीलिए कहा को रागा को विरागा किमी वर्यसो दुर्यसो वाक, ये जो पूरा श्लोक है वो इसीलिए। तुम क्या हो कोई मतलब नहीं, वृंदावन क्या है ये देखो। कुछ नहीं कर सकते तो केवल वास करो, अपराध मत करना, वैष्णव अपराध, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। कई उदाहरण सामने श्री जी ने दिखा दिए और संकेत दे दिया कि इनका काम हो गया। ये धाम बड़ा महिम है, पर कठिन है यहां वास कर। थोड़े दिन तो कहो आनंद की वृत्ति रहे, फिर अपहरण हो जाए, फिर आपको दोष दर्शन होने लगे, कोई आनंद नहीं। इससे अच्छा भजन तो हमारा वहां होता था, यहां तो भजन ही नहीं हो रहा है और राग द्वेष बढ़ रहा है। बड़ी वृत्तियां धोखा देंगी। भजन हो ठीक, ना हो ठीक, भाव ठीक है तो ठीक, नहीं ठीक है तो ठीक। हम मरने आए हैं, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, ये तुम्हारे दुश्मन जो अंदर मन और बुद्धि की ये स्फुरणाएं हैं, वृत्तियां, यही भगाती हैं। प्यासा पानी के पास आएगा। आओ, अगर तुम्हें प्यास है वृंदावन की तो रस ले लो। बहुत धोखा हो जाता है अगर हम मन बुद्धि के अनुसार चले। समर्थ पुरुषों की बात अलग है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनकी बात अलग है। जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए थे एक महाभागवत, राधा वल्लभ लाल के रसिक, नाम हमें उनका विस्मरण है, तो राधा या जो हरिदास जी ऐसे कुछ नाम था। वो संत दर्शन आदि के उद्देश्य और समर्थ पुरुष थे। डोली में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान रहते और नाम कीर्तन भोग राग ऐसे। वहां उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े जन आए, तो एक ज्योतिषाचार्य भी आए। उन्होंने देखा और कहा कि आपकी मृत्यु का योग 2 दिन में। ऐसा नहीं, हम तो वृंदावन रजोप सेवी हैं, हमारा शरीर तो वृंदावन में छूटेगा। और उस समय कोई अन्य साधन थे नहीं कि किसी विशिष्ट साधन से वृंदावन आ जाए। उनका नहीं, प्रारब्ध आपका खत्म शरीर का, और मैं आपके भाल अंक को देख के कह रहा हूं कि आपका शरीर छूट जाए। तो उनका आपको हम अपने भाल अंक की बात नहीं, हम प्रियाजू के बल की बात कहते हैं, शरीर वृंदावन में छूटेगा।
और डोली उठाई राधा वल्लभ लाल की जो उनके साथ परिकरता, और जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन कीर्तन भोग राक। 2 महीने बाद वृंदावन, जो ही वृंदावन आए राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, समाज में बैठे, शरीर पूरा हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उनको प्रेम में अधीन किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी बात अलग। अपने लोग बच्चे हैं, घर के बाहर जाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसे भाव रखो जो अखंड वृंदावन वास। समर्थ पुरुषों की बात अलग है, जिनको भगवान ने आदेश किया है, जाओ मेरे जगत का परम मंगल करो, परम भक्ति का उपदेश दो। वो महापुरुष जनों को भगवान ने सामर्थ्य दी, प्रभु ने सामर्थ्य दी। अपने लोगों को ये निष्ठा धारण करनी, पर है बहुत कठिन। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बहुत अच्छे उपासक, बहुत 500 शुगर हो गई, तो उनके शिष्य जन आए और कहा, महाराज ये शुगर बढ़ेगी तो फिर दिलवा दिए सही, बस आप 4-5 दिन के लिए चलिए, बहुत अच्छे डॉक्टर, और हम सबका परम मंगल होगा, आपके चरण हमारे गृह में पधारेंगे, आप दवा। लौट के नहीं आए, शरीर वहीं पूरा हुआ। जब ये सुना एकदम हृदय घबरा गया। यद्यपि जो प्रियालाल में आसक्त है, कहीं भी शरीर छूटे आएंगे तो प्रियालाल के पास ही, पर इतना हमें अंदर से राग होना चाहिए वृंदावन के प्रति कि शरीर से वैराग्य हो जाना चाहिए। वृंदावन से इतना राग हो कि शरीर अब छूट 500 5000 हो जाए, छूटेगा ना, हम छोड़ने के लिए बैठे, नहीं जाना। ये पातिव्रत धर्म की तरह प्राण समर्पित, कैसा भी हो, उससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये विश्वास कर लो। धाम की निष्ठा। अच्छा देखो, शरीर कहीं भी छूटे, कल्याण होने में मुझे कोई संशय नहीं, पर हमारी चाहत है कल्याण नहीं, प्रियाजू के समीप सेवा में रहना, उनके समीप जाना, इसलिए महल से बाहर नहीं। ये आंतरिक निष्ठा। बाहर हम आश्रय लेकर भजन करते, देखो कितना भजन होता है, आप खुद ईमानदारी से देख लो। यहां बिल्कुल भजन ना हो तो एक भजन अखंड हो रहा है। धाम भजन के हमारे 4 स्तंभ हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। लीला चिंतन नहीं हो रहा, रूप ध्यान नहीं हो रहा, नाम भी निरंतर नहीं चल रहा, तो एक निरंतर हो रहा है धाम वास। जो रूप में ध्यान में, जो लीला चिंतन में, जो नाम जप में, वही सामर्थ्य धाम के अखंड वास में। ये बहुत बड़ी बाजी जीत गए जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया। और आप लोग इससे बाहर भी हैं तो आशा रखें कि कभी मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिले कि मेरा अंतिम जीवन का जो समय वो वृंदावन की भूमि में व्यतीत हो।